एलसीफ लैडर। पहले ये समझते हैं कि एलसीफ लैडर का सीक्वेंस क्या होता है और ये काम कैसे करती है। तो हम जाएंगे पेंट पे। एलसीफ लैडर तब काम आता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो। मल्टीपल कंडीशंस कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं वो समझाता हूँ। हम सबसे पहले इफ लगाएंगे इसके सिंटेक्स में और यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, कोई भी कंडीशन जो भी हमारे प्रोग्राम में सपोर्ट करे। फिर हम इफ का ब्रैकेट यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ, दूसरा ब्रैकेट, दूसरी कंडीशन। हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होगी, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, उतने एल्स इफ हम रेप्लीकेट कर देंगे। तो हम यहां से एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको और दूसरा पेस्ट कर देते हैं, यहां डालते हैं कंडीशन 3 करके। एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा एल्स। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा वो समझाता हूं। अगर मान लेते हैं ये मेरी कंडीशन जो है, अगर ये कंडीशन अपना आंसर देती है ट्रू, सही, तो इफ के ब्रैकेट के अंदर यहां पे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो रन हो जाएगा। इन एनी केस अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका आंसर ट्रू नहीं निकलता है और फॉल्स निकलता है, उस केस में हम लोग जाएंगे एल्स इफ पे और एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेंगे। अगर एल्स इफ की कंडीशन भी ट्रू निकलती है तो काम होगा इसके ब्रैकेट वाला, और अगर ये भी फॉल्स निकलती है तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे थर्ड कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर थर्ड कंडीशन ट्रू निकलती है तो वापस से हम एग्जीक्यूट करेंगे इसका ब्रैकेट, नहीं तो हम जाएंगे एल्स में, और एल्स में जो कि कंडीशन डाली हुई नहीं है इसलिए सीधा सीधा इसके ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चलता है, आप डायरेक्टली सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन को चेक नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रू होगी तो उसके अंदर ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो सॉल्यूशन आंसर में आ जाएगा और प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होती है तो जाके हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। इस तरीके से एल्स इफ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इस एल्स इफ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत फेमस प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं डिग्री कैलकुलेशन। हम ये वाला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं एल्स इफ का यूज करके। प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि एक स्टूडेंट हमारे पास है जिसका नाम है ए। अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स 75% से ऊपर आए हैं तो हम बोल सकते हैं उसको डिग्री मिली है ऑनर्स की। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75 से 60 के बीच में है तो हम बोलेंगे उसको मिला है फर्स्ट डिवीजन। अगर उसके मार्क्स 60 से 50 के बीच में है तो उसको मिलेगा सेकंड डिवीजन। अगर मार्क्स 50 से 40 के बीच में तो उसको मिलेगा थर्ड डिवीजन, अदरवाइज बच्चा फेल हो जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जितनी कंडीशंस हमने लिखी है, हर कंडीशन के लिए हमने एक अलग आउटपुट डिसाइड किया है। अब इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक हम सब कुछ सेम रखेंगे। हम इफ यहां से हटा देते हैं। सबसे पहले पहला इफ लगाएंगे और इसमें पहली कंडीशन डालेंगे जो हमने यहां लिखी है, ये वाली, कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 75। अगर ये कंडीशन सपोर्ट करती है तो आंसर में क्या प्रिंट होएगा, ऑनर्स। नहीं तो के लिए हम लोग लिखेंगे एल्स इफ और बनाएंगे सेकंड कंडीशन जो कि है उसके मार्क्स 75 से 60 के बीच में होने चाहिए। अब मैथमेटिक्स में तो हम लोग हाइफन लिख के 75 टू 60 दिखा सकते थे, पर प्रोग्रामिंग और कोडिंग के अंदर 75 से 60 के बीच में इस चीज को डिनोट किया जाता है इस तरीके से कि जो ए की वैल्यू है वो 75 से तो छोटी होनी चाहिए एंड ए की वैल्यू जो है वो 60 से बड़ी होनी चाहिए। इसको लिखने के लिए हम लोग यहां लिखेंगे ए इज लेस देन 75। एंड को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग में ये सिंबल दिया गया, एंड ऑपरेटर। आप ऐसे लिखेंगे एंड को, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें आंसर देगा फर्स्ट डिवीजन। एंड सेम अगली कंडीशन हम बना लेंगे, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। यहां पे 75 की जगह लिखेंगे 60 और 50। तो अगली कंडीशन जो होगी वो 60 से 50 के बीच में होगी जिसको सेकंड डिवीजन कहा जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हम यहां लिखेंगे 60 से 50 के बीच में, इसको कहा जाएगा थर्ड डिवीजन। एंड उसके बाद आखिरी में आएगा एल्स, जो कि कंपलसरी आपको एल्स लगाना ही पड़ेगा। हम यहां देंगे फेल। अब एक बार इस कोड को रन करके देखें। तो रन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, टाइप करेंगे cmd जावा सी एंड प्रोग्राम का नाम दैट इज control.java। फिर हम लिखेंगे जावा
एंड क्लास का नाम जो कि है कंट्रोल। ओके, सो बेसिकली कंट्रोल की स्पेलिंग मिस्टेक है छोटी सी, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है तो हमको सब कुछ वैसा ही लिखना पड़ेगा। एंटर नंबर, मैंने बोला स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 78, ऑनर्स आ गई है। अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट को मार्क्स मिले 67 तो फर्स्ट डिवीजन। मैं कहूँ कि स्टूडेंट को मार्क्स मिले 56, सेकेंड डिवीजन। अगर स्टूडेंट को मार्क्स मिले होते 46, फेल। सो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। ये थर्ड कंडीशन हम चेंज करते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं 50 से 40 के बीच में। अब हमारा जो लास्ट आंसर था थर्ड डिवीजन वाला वो भी सही आ जाएगा, दैट इज 46। ओके, प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा हमें वापस और फिर रन करना पड़ेगा। अब हम डालते हैं 46, दैट इज थर्ड डिवीजन। सो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होता है किसका, एल्स इफ लेडर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।